तुम्हारे मनोज बाजपेयी गए हैं, चप्पल छोड़ दिए यहीं पे। मैं बोला भाई उसको जमा मत करो, मुझे दे दो। एकलव्य की तरह अगर मैं इनके खड़ाऊ में अपना पैर डाल दूंगा। Hi guys, जबरदस्त में आपका स्वागत है। It's quite difficult to make an entry in Bollywood if you're not born in a family that is connected with the film industry, right? लेकिन एक और चीज जो equally matter करती है वो है आपका टैलेंट। Yes, if you're talented, then कभी ना कभी आपका सिक्का भी जमकर बोलेगा। यही वजह है कि बॉलीवुड में ऐसे बहुत से आउटसाइडर्स हैं जिन्होंने अपने दम पर ऐसा मुकाम हासिल किया है जो स्टार किड्स भी नहीं कर पाते हैं। और ऐसे ही बेहतरीन कलाकारों में एक नाम पंकज त्रिपाठी का भी आता है। आप जब भी उन्हें स्क्रीन पर देखते हैं आपकी निगाहें उन्हीं पर टिक जाती हैं। ऐसा ऑरा है इस कलाकार का जिसे फर्क नहीं पड़ता कि रोल 5 मिनट का हो या फिर 50 मिनट का, उसे तो बस अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। पंकज त्रिपाठी की कहानी एक फिल्मी कहानी की ही तरह है जहां एक गरीब घर का बच्चा देखता है सपना कुछ अलग कर दिखाने का। आज हम आपको बताएंगे पंकज त्रिपाठी के लाइफ से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स जिन्हें आप शायद नहीं जानते होंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए बाकी और कोई हलचल के बिना लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 8, यूज्ड टू प्ले द रोल ऑफ गर्ल। आप शायद नहीं जानते होंगे कि पंकज त्रिपाठी बचपन से ही एक्टिंग का शौक रखते थे और अपने गांव में होने वाले नाटक में भी वो एक लड़की का रोल प्ले किया करते थे जिसे सभी लोग काफी पसंद करते थे। नंबर 2, किया है होटल मैनेजमेंट का कोर्स। पंकज एक लो इनकम वाली फैमिली से बिलोंग करते हैं जहां उन पर अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी जिन्हें पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करी और होटल मैनेजमेंट के कोर्स में एडमिशन लिया। पंकज ने पटना के इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट हाजीपुर से अपनी डिग्री हासिल करी थी। नंबर 3, मनोज बाजपेयी से हुए इंस्पायर। आप शायद नहीं जानते होंगे कि मनोज बाजपेयी और पंकज त्रिपाठी का गांव आसपास ही है और जब सट्टा मूवी से मनोज को फेम मिली थी तो पंकज को इस बात से काफी इंस्पिरेशन मिली थी और उन्हें यकीन हो गया कि वो भी बॉलीवुड में नाम कमाएंगे। मैं 1 साल सिर्फ खिचड़ी पे जिया हूँ। डेली। नंबर 4, साल भर खाया करते थे खिचड़ी। अपने थिएटर टाइम को याद करते हुए पंकज जी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि पटना आने के बाद उन्हें पढ़ाई भी करनी थी और एक्टिंग भी। वो अपने घर से दाल, राइस और ऑयल लेकर आते थे और साल भर खुद ही खिचड़ी बनाकर खाया करते थे। नंबर 5, कंटिन्यू रखा एक्टिंग का पैशन। भले ही पंकज त्रिपाठी ने डिग्री कर ली थी लेकिन इस दौरान भी उन्होंने अपना एक्टिंग का पैशन नहीं छोड़ा और वो अपने कॉलेज में कंटिन्यूअस प्लेस करते रहे, जिसके बाद उन्होंने थिएटर्स को भी ज्वाइन किया और वहां अपनी प्रैक्टिस को जारी रखा। नंबर 6, गए हैं जेल। पंकज त्रिपाठी ड्यूरिंग कॉलेज डेज पॉलिटिक्स में काफी एक्टिव रहते थे और वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का हिस्सा थे जब उन्हें 1993 में स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट आवाज उठाने की वजह से 7 दिनों तक जेल की हवा खानी पड़ी थी। नंबर 7, 5 स्टार होटल में करते थे जॉब। पंकज की फाइनेंशियल कंडीशंस इतनी स्टेबल नहीं थी कि वो सिर्फ अपनी एक्टिंग पर ही ध्यान दे पाते और यही वजह थी कि जब उन्हें पटना के मौर्य होटल में जॉब करने की अपॉर्चुनिटी मिली तो उन्होंने उसे हाथ से नहीं जाने दिया और लगभग 2 साल से भी ज्यादा टाइम तक वहीं काम करते रहे। उनकी नाइट शिफ्ट हुआ करती थी जिसके बाद वो दिन में थिएटर किया करते थे। अब मैं उसमें फंसा हुआ था, 3-4 टेक हो गया तो उन्होंने गाली दे दी। अपने असिस्टेंट को बोला कि किस चूतिया को पकड़ लाए हो यार, और भी थोड़ा था जो मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता अभी। और मैं गाँव का आया हुआ व्यक्ति अभिनय में तो आ गया बट वो गाँठीपन तो जाता नहीं है ना। हम गाली के लिए तो अरे ऐसे कैसे, और वो भी काम में दिया हुआ हो, दोस्त की दी हुई गाली नहीं लगती। और एकदम मूड ऑफ मेरा खराब आ रहा था तो एक एक्टर बैठे थे मेरे साथ गाड़ी में, बोले क्या हुआ पंकज। मैं बोला उसने गाली दी है उसको तो एक्टिंग करना ही नहीं है मुझे यार आगे से, उसको ना आज सर कूट के निकल जाऊंगा। तो उस व्यक्ति ने यही सलाह दी थी कि ये इसको जमा करो, क्राफ्ट पे काम करो, अपने काम पे फोकस करो, एक दिन यही आएंगे और सर बोलेंगे। उसने भी रैंडम फेंक दी होगी या ये बात मेरे अंदर भी चल रही थी और सर जिंदगी ने वो मौका दिखाया। 8 साल लगे। सेम व्यक्ति एक स्क्रीनिंग में हमने साथ में एक पिक्चर देखी, वो चल के आए, बोले यार सर क्या काम किए हो आप। नंबर 8, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में लिया था एडमिशन। जॉब करने के बाद पंकज को लगा कि उन्हें अपनी एक्टिंग एबिलिटीज को और निखारना चाहिए और इसलिए उन्होंने जॉब छोड़कर दिल्ली जाने का डिसीजन लिया
जहां वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लेना चाहते थे। नंबर 9, एग्जाम में हुए 2 बार फेल। पंकज त्रिपाठी जब दिल्ली आए तो उन्हें लगा था कि वो इजीली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन ले लेंगे, लेकिन उन्हें लगातार 2 साल तक उस एग्जाम में फेल होना पड़ा था। 3rd टाइम एग्जाम देने पर वो एग्जाम क्लियर कर पाए थे। इसके बाद उन्होंने 2004 में NSD से अपनी ग्रेजुएशन करी। नंबर 10, लुक्स की वजह से कहा जाता था नॉट फिट। जैसा कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में यूजुअली होता है कि आपको टैलेंट के बेस पर नहीं बल्कि लुक्स के बेसिस पर चूज किया जाता है। यही हुआ पंकज त्रिपाठी के साथ भी, जब उन्हें कास्टिंग डायरेक्टर्स बिना ऑडिशन लिए ही मना कर दिया करते थे। उनका कहना था कि आपका लुक बिलो एवरेज है और आप इस इंडस्ट्री के लिए नहीं बने हैं एंड यू आर नॉट फिट। पंकज ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि नॉट फिट सुनकर उनके मन में ऐसा डर बैठ गया था कि वो घर जाते हुए भी डरने लगे थे। नंबर 11, श्रीदेवी का साइन किया हुआ चेक रखना चाहते थे संभाल कर। यूँ तो हर कोई सुपरस्टार श्रीदेवी का फैन रहा है और उनमें से एक पंकज त्रिपाठी भी हैं। जब उन्हें रन मूवी में किए गए रोल का चेक दिया गया था तो उस मूवी की प्रोड्यूसर श्रीदेवी थी और पंकज उस चेक को संभाल कर रखना चाहते थे, लेकिन उन्हें पैसों की भी जरूरत थी, जिसकी वजह से उन्हें बैंक में वो चेक देना पड़ा था। सुल्तान, अबे रुक, क्या कर रहा है? अबे क्या होगा? लगता है बे? अबे लग रहा है। नंबर 12, ब्रेक थ्रू इन बॉलीवुड। 2012 में आई गैंग्स ऑफ वासेपुर पंकज त्रिपाठी के लिए एक ब्रेक थ्रू लेकर आई थी, जिससे उन्हें इतनी पॉपुलैरिटी मिली कि वो रातों रात स्टार बन गए थे। इस मूवी में उन्होंने सुल्तान नाम का कैरेक्टर प्ले किया था। नंबर 13, 8 घंटे तक चला था ऑडिशन। दोस्तों, शायद आप ये बात नहीं जानते होंगे कि गैंग्स ऑफ वासेपुर के लिए पंकज त्रिपाठी ने 8 घंटे तक ऑडिशन दिया था, जहाँ डायरेक्टर ने उनसे सारे सीन्स एक्ट करवाए थे और फिर उन्हें इस सुपर हॉट रोल के लिए कंफर्म किया था। नंबर 14, लक्ष्य मूवी में कट किया गया पंकज का सीन। आप में से ये बात कम ही लोग जानते होंगे कि सुपर हिट मूवी लक्ष्य में पंकज त्रिपाठी ने भी काम किया था, लेकिन जब मूवी रिलीज हुई तो उसमें उनके सीन्स को हटा दिया गया था। पंकज बताते हैं कि इसकी वजह तो उन्हें नहीं पता, लेकिन करियर की शुरुआत में ही उन्हें ऋतिक रोशन के साथ काम करने का मौका मिला, उनके लिए यही काफी बड़ी बात थी। 90s की बात है, इलाका कितना पिछड़ा था कि मैच बॉक्स हर घर में नहीं होता था, तो शाम को माचिस की डिब्बी नहीं होती थी। आग लगाने के लिए मतलब शाम को चूल्हा जाने लगी, आग भी उनके घर के दरवाजे पे घूर लगा है। आग लेके आए, अपने यहाँ दे दिए तो चूल्हा जल रहा है। मेरे घर से 8 किलोमीटर दूर एक रेलवे स्टेशन है रतनसराय। 8 बजे एक ट्रेन आती थी, मेल 8 बजे मेल। जी। हॉर्न भी नहीं, इंजन का साउंड इतना क्रिस्टल सुनाई देता था कि वो पूरे गांव का अलार्म था। नंबर 15, न्यूटन मूवी सिलेक्टेड फॉर अकेडमी अवार्ड इन बेस्ट फॉरेन फिल्म कैटेगरी। पंकज त्रिपाठी को न्यूटन मूवी के लिए नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया था। और तो और ये इंडिया की पहली ऐसी मूवी है जिसे अकेडमी अवार्ड इन बेस्ट फॉरेन फिल्म कैटेगरी के लिए चूज किया गया था। नंबर 16, मनोज बाजपेयी की चप्पलों को रखा संभाल कर। पंकज जब होटल में काम करते थे, उसी दौरान अपने शूट्स के लिए मनोज बाजपेयी वहां आए, जिसके बाद पंकज ने उनकी हर जरूरत का ध्यान रखा। जाते टाइम मनोज अपनी चप्पल वहीं भूल गए, जिसके बाद पंकज ने उन्हें एज अ मेमोरी संभाल कर रख लिया था। नंबर 17, मूवीज देखने का नहीं है शौक। अपने एक इंटरव्यू में पंकज ने ये बात रिवील करी थी कि वो ज्यादा मूवीज देखने का शौक नहीं रखते हैं और उन्होंने हार्डली 50 मूवीज ही अपनी इंटायर लाइफ में देखी हैं। नंबर 18, ज्योग्राफी में रखते हैं इंटरेस्ट। आप शायद ही जानते होंगे कि पंकज त्रिपाठी को ज्योग्राफी सब्जेक्ट काफी पसंद है और वो आज भी खुद को अपडेट करते रहते हैं। उन्हें इकोनॉमिक्स और देश में हो रही घटनाओं के बारे में अपडेटेड रहना भी पसंद है। नंबर 19, एज अ प्रीस्ट भी किया है काम। आप शायद इस फैक्ट से वाकिफ नहीं होंगे कि पंकज त्रिपाठी ने एज अ पंडित पूजा भी करी है एंड इसके थ्रू अर्न भी किया है। उनके फादर फार्मर होने के साथ साथ एक पंडित भी थे और पंकज को उन्हीं से ये कला सीखने का मौका भी मिला था, जहां एक बार उन्हें कुछ पहलवानों के घर पूजा करवाने की दक्षिणा में सिनेमा घर में जाकर फ्री मूवी देखने की दक्षिणा दी गई थी। उनसे कहा गया था कि आप जब चाहे वहां आकर फ्री मूवी देख सकते हैं। पंकज उस टाइम 10th क्लास में थे। नंबर 20, नेचर से है काफी लगाव। पंकज भले ही आज एक सुपरस्टार बन गए हैं, लेकिन वो आज भी अपनी रूट से जुड़े हुए हैं। वो हर 6 महीने में अपने गाँव जरूर जाते हैं और वहाँ नेचर की छोटी छोटी चीजों को घंटों तक ऑब्जर्व करते रहना उन्हें बेहद पसंद है। तो दोस्तों, ये थे पंकज त्रिपाठी से रिलेटेड कुछ अनसुने फैक्ट्स।
दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज। हमारे चैनल जबरदस्त को सब्सक्राइब अवश्य करें और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।